स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज एट होम। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन में हम कंट्राडिक्शन मेथड लेकर चलेंगे। कंट्राडिक्शन मेथड आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे कि जो रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन जब हम इसको प्रूव करेंगे तो वो क्या होगा? वो रेशनल नंबर नहीं आएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? जो हमारा एसम्पशन है वो रॉन्ग हो जाएगा और जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ लिखते हैं जो हम एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या हम एज्यूम कर लेंगे कि जो रूट 5 है वो हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे v और जो हमारा p एंड q होता है वो क्या होता है? इंटीजर्स होता है। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स। यहाँ पे हम p एंड q की जगह क्या ले लेते हैं? a एंड b। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं a एंड b सच दैट रूट 5 इक्वल टू a/b। तो रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? रूट 5 इक्वल टू a/b। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारा a एंड b है वो क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। a and b are को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर 1 हो। अगर हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल के तौर पे अगर आप 2 and 3 ले लीजिएगा, तो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 into 1 और 3 का क्या हो जाएगा? 3 into 1। तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 1। तो हमारे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो। इसलिए यहाँ पे a एंड b हमने कैसे नंबर्स लिए हैं? को प्राइम नंबर। और जो रेशनल नंबर में क्या होता है? q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो हमारा b होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? जो भी हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग on both side of equation first। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो रूट 5 इक्वल टू a/b है, तो रूट 5 का हम स्क्वायर करेंगे और इधर हम a/b का स्क्वायर कर देंगे। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हम 5 को कैसे लिख सकते हैं? रूट 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर है तो इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो किसके इक्वल हो जाएगा? 5। तो आप अगर किसी भी स्क्वायर रूट नंबर का स्क्वायर करेगा तो आपको वो सेम एज इट इज नंबर मिल जाते हैं। अगर आप रूट 3 का स्क्वायर करेगा तो आपको 3 मिल जाएगा। कोई भी नंबर, रूट 7 हो, कोई भी नंबर। तो रूट 5 का स्क्वायर किया तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² b²। अब b² को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5b² इक्वल टू a²। b² इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन को हम 2 मान लेते हैं। b² इक्वल टू क्या हो जाएगा? a² डिविजिबल बाय 5। अब ये क्या शो कर रहा है कि जो a² है वो 5 से डिविजिबल है। a² इज डिविजिबल बाय 5। तो इसी को हम लिख लेते हैं। दिस shows that a² is divisible by 5। तो हमारा थ्योरम अभी
यहाँ पे हम थ्योरम 1.3 का यूज करेंगे। तो थ्योरम 1.3 क्या बोलता है, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हमारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में गिवन है ये थ्योरम, आप चाहे तो बुक से देख लीजिएगा। वैसे इसका प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम यहाँ पे थ्योरम 1.3 का यूज करेंगे। नाउ बाय थ्योरम 1.3 it follows that a is also divisible by 5। इसी क्वेश्चन को हम थर्ड मान लेते हैं। जैसे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो हमारा ए भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5। मतलब कि आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, अगर हम ए की जगह 3 ले लें तो 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, अगर हम इसे 3 से डिविजिबल करेंगे तो वो अगर डिविजिबल हो सकता है तो क्या 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो सकता है तो देन क्या होगा, ए भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ पे क्या है, जो ए है वो 5 से डिविजिबल है, मतलब कि ए इज डिविजिबल बाय 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट a equal to 5c for some integer c। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, a इक्वल टू 5 6, मतलब कि हमने यहाँ पे कोई भी इंटीजर ले लिया है, मतलब कि a इज डिविजिबल बाय 5 है, तो मतलब कि हमने कोई इंटीजर ले लिया। जैसे कि अगर आप c की जगह 1 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम 2 पुट करेंगे तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10, क्या वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। इसीलिए इसको हमने ऐसे राइट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा a इक्वल टू 5c है हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5b स्क्वायर, यहाँ पे क्या a स्क्वायर है तो a की जगह हम 5c पुट कर देते हैं, तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा। फाइव बी स्क्वायर, 5c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, b स्क्वायर, इस 5 को इधर हम लेके आ जाएंगे तो वो डिविजिबल हो जाएगा, तो 25/5 c स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, इस 5 को अगर हम इधर ले आएंगे तो b स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 इक्वल टू c स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया, जो b स्क्वायर है वो हमारा 5 से डिविजिबल हो गया। तो इस इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं, फोर्थ। तो ये क्या मीन करता है, दिस मीन्स दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे क्या होगा, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। फिर से हम यहाँ पे थ्योरम 1.3 का यूज कर लेते हैं। अगर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 है तो देन क्या हो जाएगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसको हम लिख लेते हैं, एंड सो अगेन यूजिंग थ्योरम 1.3 b is also divisible by 5। इस इक्वेशन को हम क्या मान लेते हैं, फिफ्थ इक्वेशन। तो मीन्स हमने पहले क्या प्रूव किया था कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दिया कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हम फ्रॉम थर्ड इक्वेशन एंड फिफ्थ इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन वी कैन कंक्लूड
थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है कि a इज डिविजिबल बाय 5 और फिफ्थ इक्वेशन हमारा क्या है b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर देते हैं कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर, मतलब कि दोनों में क्या है 5 एक कॉमन फैक्टर है। कंक्लूड दैट 5 इज अ कॉमन फैक्टर, common factor of both A and B and B। तो हमारा अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एसम्पशन रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कॉमन फैक्टर 5 मिल गया, लेकिन हमने क्या सपोज किया था कि जो A एंड B है वो एक को प्राइम नंबर है। एंड को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया, इसलिए हमारा एसम्पशन क्या हो गया कि जो हमने माना था कि वो एक रेशनल नंबर है तो ये रॉन्ग हो गया। इसलिए जो अब क्या हो जाएगा, √5 हमारा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, बट दिस कंट्राडिक्ट्स our assumption that A and B are co-prime। The contradiction has arisen because of our इनकरेक्ट assumption। हमने क्या assume कर लिया था, हमने गलत assumption कर लिया था, तो इसलिए वो क्या हो गया, हमने जो assumption किया था वो wrong हो गया। इसलिए हमने क्या assume किया था कि जो √5 है एक रेशनल नंबर है, लेकिन हमारा assumption wrong हो गया, इसलिए √5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इनकरेक्ट assumption that √5 is rational, so we conclude that √5 is an irrational। इस क्वेश्चन में तो हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि √5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन में मतलब हमको बहुत लिखना पड़ता है, आपको ये पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ता है। आपको ये पूरा स्टेप लिखेंगे तो आप फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में गेन कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का कैरी करता है, तो आप इसको ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आप मतलब कि हर बार जरूरी नहीं है कि आपको √5 ही नंबर दिया जाए, आपको और भी नंबर्स दे सकते हैं, √3 दे सकते हैं, √7 दे सकते हैं, मतलब कि कोई भी नंबर दे सकते हैं। आपको बोल सकते हैं प्रूफ करने के लिए कि ये एक इरेशनल नंबर है। आपको पूरा मेथड यही अप्लाई करना है, बट आपको इसमें बस क्या करना होगा, नंबर चेंज करना होगा। जहां जहां 5 है वहां पे आप 3 या फिर जो भी नंबर आपको क्वेश्चन में गिवन है आप वो यूज करके उसको सॉल्व करिएगा, तो फिर वो आपका प्रूफ हो जाएगा। वैसे तो आपको पूरा ये स्टेप जितने भी मैंने आपको लिखवाएंगे अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।